तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है। बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा का ये प्रीवियस ईयर सेट 3 है, यानी ये एग्ज़ाम 9/12/2018 को बीएसएससी द्वारा प्रथम इंटर स्तरीय जो पीटी परीक्षा था उसका फर्स्ट शिफ्ट में यह आयोजित पेपर्स है। ठीक है, यह पेपर एग्जैक्ट पेपर है। ठीक है, मैं इसमें कोई मिसलीड नहीं करता हूँ, जैसा होता है मैं वैसा लेता हूँ। देखिए, इसमें आपको 75 ही प्रश्न है। देखो, पहला सेट था उसमें 91 प्रश्न था, दूसरे सेट में आई थिंक 81 या 82 प्रश्न था, और आज तीसरे सेट में 75 प्रश्न है। तो देखो, एसएससी का वेरिएशन देखो, विविधताएं देखो, कितना ऊपर नीचे करता है। कभी आपको मैथ का क्वेश्चन बढ़ा देगा, कभी आपको रीजनिंग का क्वेश्चन बढ़ा देगा। इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं कि अगर मैथ आप जानते भी हो फिर भी आप बनाओ, ताकि आपको समझ में आएगा। इसका आप मैथ का भी क्वेश्चन देखना तो आपको समझ में आएगा कैसा पेपर्स है। ठीक है, यह मॉक टेस्ट आपका 59 है। जैसे हम लोग प्रीवियस पेपर 3 कर रहे हैं तो मॉक टेस्ट भी हम लोग का कंटिन्यू है, तो इसको मैं 59 नाम दिया हूं। यह सीरीज रोज 7:30 बजे आपको 101% अपलोड कर दिया जाता है। अगर आपको लेट होता है, मतलब लेट नहीं, मैं बोल रहा हूं कि नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो आप क्या कीजिए, 7:35 या 7:40 तक आप आइए और 100% वॉच कीजिए। उस समय तक यूट्यूब किसी भी कीमत में अपलोड कर देता है। देखिए, आप लोगों में बहुत सारे लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूजन थी। क्या मैंने 20 सेट 17 सेट ऐसे करके लिखा था। देखिए, शुरू से जो 1 से 20 तक मॉक टेस्ट है वो आपका यूनिक पब्लिकेशन का है, और 21 से जो 37 तक है वो आपका प्लेटफॉर्म यानी रुकमनी का है। उसके बाद 38 से लेकर जो 51 तक है वो आपका स्पार्क पब्लिकेशन का है। 51 के बाद 52 से 69 तक हम लोग किरण का देख रहे थे, लेकिन हम लोग अभी बीच में इसको किरण को स्टॉप करके प्रीवियस ईयर पेपर्स को हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट संदर्भ हो सकता है या तो एसएससी अड्डा का हो सकता है। चलिए, आपको 3 काम करने होते हैं। पहला, कॉपी और पेन लेके आपको बैठना होता है। दूसरा, आपको अपना स्कोर कमेंट्स करना होता है कि आप इस 75 क्वेश्चन में कितना किए हैं, आपको उस स्कोर को कमेंट्स करना होता है। तीसरा, प्रत्येक प्रश्न के बाद आपको थोड़ा सा समय यानी 3 से 5 सेकंड का समय मिलता है, जिसमें आपको पहले खुद से अटेम्प्ट करना होता है। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जो लोग पुराने वीडियोस को नहीं देखे हैं, आप लोग 100% जाकर देखिए, क्योंकि वहाँ पे इतने सारे मैंने प्रश्न करा रखे हैं ना। अगर आप उन सबको नहीं करोगे, उन पब्लिकेशन को नहीं कर रहे हो, तो मे भी आपको परेशानी झेलना पड़ सकता है। देखिए, अभी भी बारिश हो रही है, ये रात का समय है, रात का लगभग 1 बजे का समय है, फिर भी बारिश हो रही है। मैं क्या कर सकता हूँ, बारिश का इंतजार करते करते 1 बजा दिया, लेकिन बारिश कम नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो बारिश में ही थोड़ा सा आपको साउंड बारिश का मिल सकता है, तो आपको उसके लिए परेशान नहीं होना है। देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ग्रेफाइट। लेड पेंसिल में लेड का प्रयोग नहीं किया जाता है, ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। देखिए, 1761 में एग्जैक्टली अगर डेट एक बार पूछा है, 14 जनवरी 1761 को। किसके, तो ये मतलब एक मराठा था और दूसरा था आपका अफगान शासक। देखिए, मराठा में जो था सदाशिव भाऊ पेशवा थे, और जो अफगान शासक था अहमद शाह अब्दाली था। इन दोनों सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। अगला प्रश्न है, लोकपाल की स्थापना पहली बार कब की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 1809। देखिए, अम्बुड्समैन शब्द स्वीडिश भाषा से लिया गया है, और जिसका अर्थ होता है शिकायत करने वाला व्यक्ति, यानी 1809 में इसका आधुनिक अर्थ में पहली बार इसका उपयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार में रेलवे पहिया बनाने का कारखाना स्थित है। तो बिहार में रेलवे पहिया बनाने का कारखाना ऑप्शन 1 हो जाएगा, छपरा में स्थित है। अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, रिक्टर स्केल कहलाता है। अगला प्रश्न है, हाथी परियोजना कहाँ आरंभ की गई थी। कहाँ नहीं, ये होना चाहिए। देखिए, प्रश्न में कहाँ है, लेकिन ईयर में आपको डेट लिख रखा है, तो ये देखिए, ये गलतियाँ आपको एसएससी से देखना बिल्कुल वाजिब और मिल सकता है आने वाले समय में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 1991-92 में हाथी परियोजना 1991-92 में किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, प्रथम रेलवे और परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई। देखिए, प्रथम जो रेलवे
परिवहन विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था वो आपको वडोदरा गुजरात में किया गया था। अगला प्रश्न है, रुपे कार्ड को पहली बार भारत में व्यावसायिक स्तर पर कब जारी किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 2012 में जारी किया गया था। अगला प्रश्न है, थर्मस फ्लक्स की खोज किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, डेवोर ने की थी। अगला प्रश्न है, पीआईएल की अवधारणा सबसे पहले कहां लागू की गई? देखिए, पीआईएल की अवधारणा जो था वो सबसे पहले यूएसए में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के 72वें सत्र को किस भारतीय ने संबोधित किया? चूंकि यह प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर है तो आपको समझना पड़ेगा ये 72वें क्यों है। तो प्रीवियस ईयर प्रश्न है तो 72वें बिल्कुल हो सकता है, चूंकि यह प्रश्न 2018 का है। देखिए, जो 72वां सत्र था वो 2017 में आयोजित किया गया था और उस समय जो हमारी विदेश मंत्री थी वो सुषमा स्वराज जी थी, जो आज की इस दुनिया में नहीं है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2017 में साइबर स्पेस पर वैश्विक सम्मेलन, ये पे नहीं होगा, वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, नई दिल्ली में किया गया था। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किनके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन 3, गोपालगंज जिले में, जो जिला सबसे अधिक कोरोना संक्रमित से आज पीड़ित है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल पासपोर्ट पावर में भारत की वैश्विक रैंकिंग कितनी है? देखिए, रैंकिंग कितनी है 2018 का प्रश्न है तो आपको उस हिसाब से बताना है, ये नहीं कि आप कमेंट कीजिए कि सर अभी तो इतना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 75वां था उस समय। अगला प्रश्न है, दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता सर्वाधिक है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, रोहतास जिले में महिला जो साक्षरता है वो सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, स्वर्ण क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो स्वर्ण क्रांति का संबंध हॉर्टिकल्चर से था। अगला प्रश्न है, लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक आपको यान मर्टेल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने दृष्टिबाधितों का क्रिकेट विश्व कप 2018 जीता? एक काम अपना प्यारा भारत ने बहुत अच्छे से करके दिखाया था। अगला प्रश्न है, भेड़ के एंथ्रेक्स होने का कारण है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, बैक्टीरिया। भेड़ में एंथ्रेक्स होने का जो कारण है वो है आपको बैक्टीरिया। अगला प्रश्न है, नील सत्याग्रह बिहार में कहां आरंभ की गई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, चंपारण, जिसको चंपारण सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, टोडार जनजाति कहां निवास करती है? टोडार जनजाति कहां निवास करती है आपको ये बताना है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, नीलगिरी पहाड़ी। ठीक है, ऑप्शन 1 हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी, तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, आग बुझाने के यंत्र में किसका इस्तेमाल किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, सोडियम बाइकार्बोनेट का। अगला प्रश्न है, नवंबर 2017 में किसने 48 किलो भार वर्ग में महिलाओं का विश्व भारोत्तोलन प्रतियोगिता को जीता? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, मीराबाई चानू ने। अगला प्रश्न है, अवधी साहित्य मृगा की रचना किसने की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, कुतुबन ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने अक्टूबर 2017 में यूनेस्को से बाहर होने की घोषणा की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यूएसए ने। अगला प्रश्न है, पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की स्थापना कब की गई? तो दिसंबर 1977 में ये किया गया था। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2017 में उपभोक्ता संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था वो प्लेस था नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, भूरा कोयला के रूप में किसे जाना जाता है?
तो भूरा कोयला के रूप में हम लिग्नाइट को पहचानते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार लोक शिकायत अधिनियम कब पारित किया गया? तो बिहार लोक शिकायत अधिनियम 5 जून 2016 को पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, प्राचीन भूगर्भिक चट्टानों की आयु को मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? और इस प्रश्न का आंसर हम आप लोगों से चाहते हैं, क्योंकि मैं सेट में लगभग 6 से 7 बार करा चुका हूं। इसका आंसर क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना है। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार में पंचायत समिति के अंकेक्षण, नियोजन और वित्त का अध्यक्ष कौन होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, पंचायत समिति के प्रमुख। अगला प्रश्न है, उल्फ हॉल उपन्यास के लेखक कौन है? तो हिलेरी मैंटल हैं उल्फ हॉल उपन्यास के लेखक। अगला प्रश्न है, किस वर्ष को नियोजन अवकाश कहा गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 1966 से 1969। देखिए, तीसरी योजना की दयनीय विफलता के कारण सरकार को योजना अवकाश यानी 1966 से 67, 67 से 68 और 68 से 69 को घोषित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस बीच की अवधि के दौरान 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई। योजना के अवकाश का मुख्य कारण युद्ध संसाधनों की कमी और मुद्रास्फीति में वृद्धि को माना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिकतम होती है? तो लाल रोशनी यानी रेड लाइट में अधिकतम रोशनी होती है। और जो देखिए, अवशोषण की दर नीले प्रकाश में सबसे अधिक होता है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिकतम किस में होता है? रेड लाइट में। लेकिन अवशोषण का जो दर होता है वो नीले प्रकाश में सबसे अधिक होता है। मैं एक मॉक टेस्ट में कराया था, आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों ने मुझे बोला कि नहीं सर इसका आंसर ये नहीं होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, देखिए प्रकाश संश्लेषण का दर मैक्सिमम होगा आपको रेड लाइट में, लेकिन जो अवशोषण का दर होता है वो सबसे अधिक। जब भी आपसे कहीं पूछा जाए तो आप नीले प्रकाश यानी ब्लू लाइट लगाओगे। अगला प्रश्न है, वर्ष 2017 के ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, कृष्णा सोबती को। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? देखिए, औद्योगिक निवेश बैंक बोला जाए तो औद्योगिक निवेश बैंक बोलने का मतलब है IIBI, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ? तो कोलकाता में था। अगला प्रश्न है, 1857 से 59 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, कार्ल मार्क्स एवं F एंगल्स। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। आप लोग वीर सावरकर के पास मत जाना, चूंकि देख लो मैं इसीलिए इसको आपको लाया हूं। यहाँ पे आप देख लो कार्ल मार्क्स आपको लिखा हुआ है, ठीक है, 1857 से 1859। अगला प्रश्न है, पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? देखिए, मैं आपको इसी क्वेश्चन के लिए बार बार आपको शुरू से तैयार करते आया हूं कि ऑप्शन क्वेश्चन का मतलब होता है 4 ऑप्शन का मतलब होता है 4 गलत ऑप्शन में से सबसे गलत कम कौन ऑप्शन है उसको टिक लगाना, नहीं कि आपको सही ऑप्शन ढूंढना। 4 ऑप्शन दिया है उसमें से सबसे गलत, ठीक है, सबसे कम गलत, मैं फिर से बोल रहा हूं, 4 ऑप्शन में से सबसे कम गलत कौन सा है उसको टिक लगाना होता है। आप बताइए पाइका नृत्य किस राज्य से है? तो आप बोलोगे सर झारखंड से है, तो झारखंड से है। झारखंड किससे अलग हुआ है? तो बिहार से अलग हुआ है, तो ये बिहार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप बोलोगे कि सर ये तो क्वेश्चन गलत है। नहीं मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन गलत नहीं है। आप इसको इस एस्पेक्ट से देखिए कि 4 ऑब्जेक्टिव का मतलब भी होता है 4 गलत ऑप्शन में से सबसे कम गलत कौन है उसको टिक लगाना, ठीक है। अगला प्रश्न है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। अगला प्रश्न है, काला जर किस कारण होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, लसमीनिया। देखिए, काला जर बुखार जो होता है, जिसे काला बुखार और डमडम बुखार भी कहा जाता है, जीनस लसमीनिया प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होने वाली यह बीमारी है। अगला प्रश्न है, मिशन इंद्रधनुष कहां आरंभ किया गया? तो वाडनगर गुजरात से इसको आरंभ किया गया था और इसका जो मेन एम था तो गर्भवती महिलाएं और बच्चों तक एक टीकाकरण को पहुंचाना था। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, रक्त के थक्का को जमने में क्या मदद करता है?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 रक्त प्लेटलेट्स। देखिए प्लेटलेट्स जिसे थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है, रक्त का एक घटक है जिसका कार्य क्या है, रक्त वाहिका की घावों को क्लिपिंग और थक्के द्वारा रक्त स्राव को रोकना। चलिए अगला प्रश्न है, मिस वर्ल्ड 2017 प्रतियोगिता के विजेता कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 मानुषी छिल्लर, यह भारतीय महिला है। अगला प्रश्न है, किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, देखिए गेल को। और भारत में अभी फिलहाल जो महारत्न कंपनियां मैं उनको बताता हूं, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जिसको भेल बोलते हैं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जिसको आईओसीएल बोलते हैं, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड जिसको ओएनजीसी बोलते हैं, भारत पेट्रोलियम देखिए भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जिसको बीपीसीएल बोलते हैं, कोल इंडिया लिमिटेड जिसको सीआईएल बोलते हैं, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जिसको एनटीपीसी बोलते हैं, गेल इंडिया लिमिटेड जिसको जीएआईएल बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद पहले गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के रूप में माना जाता है, और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एचपीसीएल, ये 3 नवरत्न कंपनियां हैं। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है? ये दोस्त मेरे ये 2017 के हिसाब से है, तो आपको उस हिसाब से आंसर देना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 उड़ीसा। आप बोलोगे कि सर भारत में जो लोहा उत्पादक राज्य है वो कर्नाटक, छत्तीसगढ़, ये सब राज्य हैं। मेरे दोस्त आप जब 2017 का आप डेटा देखोगे, मैं देखो ये डेटा दिया हूँ जागरण जोश, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जागरणजोश.com से। आप कच्चा लोहा देखो, उड़ीसा सबसे नंबर 1 पे है। और गवर्नमेंट किसको, जो बिहार एसएससी आयोग है उस किसको आधार माना है, तो बिजनेस स्टैंडर्ड जो 17 मार्च 2017 का है उसको बिहार एसएससी ने अपना आधार माना है। उसमें उड़ीसा में लौह अयस्क का उत्पादन दिखाया है 94 मिलियन टन तक पहुंच गया था, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन 3 होगा। मैं इसलिए बोलता हूं कि देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप लोग कभी कभी बोलते हो सर इसका ऑप्शन नहीं होगा, मेरे दोस्त उस ऑप्शन के हिसाब से, उस फैक्ट्स के हिसाब से वो ऑप्शन सही थे इसलिए उसको दिया गया है। आप इसलिए मैं बोलता हूं कि आप लोग थोड़ा क्वेश्चन का विविधता को समझिए। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 पूरे देश में उचित दाम पर दवा उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है, आयोडीन किस रूप में पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 आयोडीन ठोस रूप में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, 2015-16 में भारत में किस राज्य ने सर्वाधिक नारियल का उत्पादन किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 केरल ने किया था। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं? तो देखिए आप सबको पता है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का मनोनीत किया जाना, यानी ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गारो पहाड़ियां कहां अवस्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 मेघालय में स्थित है। अगला प्रश्न है, हिंदी उपन्यास कंकाल की रचना किसने की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 जयशंकर प्रसाद के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है? तो ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। अगला प्रश्न है, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल के द्वारा। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233 के अनुसार किसी राज्य में जिला न्यायाधीश नियुक्त होने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति तथा जिला न्यायाधीश की पदस्थापना और प्रोन्नति उस राज्य का राज्यपाल ऐसे राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय से परामर्श करके करते हैं। जो लोग हिंदी का मॉक टेस्ट नहीं देख रहे हैं ना, मैं प्रीवियस ईयर अपलोड कर रहा हूं, आप लोग प्लीज़ जाके उसको देखो और आप खुद को एनालिसिस करो, ताकि आप यहाँ 150 में 150 भी ला दोगे और हिंदी में नहीं पास कर पाओगे ना तो कुछ नहीं होने वाला है। आप हिंदी जरूर जाके देखो, और जो लोग करेंट अफेयर्स नहीं देख रहे हैं वो लोग भी करेंट अफेयर्स जरूर जाके देखें। चलिए अगला प्रश्न है, पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 आमाशयिक रस में। अगला प्रश्न है, जरा दृष्टि दोस्त जिनको प्रेस बायोपिया भी बोलते हैं के उपचार में किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 बाइफोकल लेंस का। अगला प्रश्न है, कल्पना एक उपग्रह समर्पित है? कल्पना एक उपग्रह मौसम हेतु ये हम लोग उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, मेगा ट्रॉपिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान है?
तो भारत और फ्रांस का ये संयुक्त अभियान है, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है देवी मैंग्रोव कहाँ है। देखिए ये प्रश्न बिल्कुल इनवैलिड है, बिल्कुल गलत है। सिर्फ देवी मैंग्रोव कहा गया है। एक देवघर मैंग्रोव महाराष्ट्र में तथा देवी कुंडा मैंग्रोव स्थल उड़ीसा में स्थित है। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन इसका आंसर क्या लगाना है, इसका आंसर आपको देखिए उड़ीसा नहीं है, देवी कुंडा मैंग्रोव स्थल कहाँ पे है, उड़ीसा में है, और देवघर मैंग्रोव कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। तो आपको क्या करना था, सिंपल महाराष्ट्र को टिक लगाना था। आपको दोनों चीज़ पता होना चाहिए था। यहाँ पे उड़ीसा नहीं था, उड़ीसा होता तो परफेक्ट आंसर आपको उड़ीसा लगाना होता, क्योंकि वह सबसे नियरेस्ट था। अगला प्रश्न है कील कैनाल जोड़ता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित कारणों से महाभियोग लगाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति को सिर्फ एक कारण, संविधान का जब भी उल्लंघन करेंगे तो भी उनके ऊपर आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग लगाएंगे। अगला प्रश्न है नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है। इसका आंसर देखिए जब था उस समय हैदराबाद दिया गया था, लेकिन फिलहाल ये तेलंगाना में पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, जीन अनुवांशिक है। अगला प्रश्न है सोना में मिलाया जाता है। सोना में क्या मिलाया जाता है, तो सोना में तांबा और चांदी मिलाया जाता है। ठीक है, क्योंकि 100% शुद्ध सोना से कोई आभूषण नहीं बनाया जा सकता है, जिसके लिए तांबा और सोना मिलाया जाता है। देखिए सिर्फ तांबा और चांदी ही नहीं, देखिए तांबा, चांदी, पोलेडियम आदि के साथ मिलाया जाता है। इस प्रकार से मिश्र धातु का क्या होता है, जब मिश्र धातु बना देते हैं तो उसका जो कैरेट रेटिंग होता है वो कम हो जाता है। अगला प्रश्न है चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 संवहन से। अगला प्रश्न है नामीबिया की राजधानी कहाँ है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 विंडहॉक। अगला प्रश्न है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 देखिए एम एन रॉय के द्वारा एक किया गया था, लेकिन आपके जो एसएससी ने करेक्ट माना था वो देखिए एसएससी करेक्ट किसको माना था, तो सोमेंद्र नाथ टैगोर को माना था। अगला प्रश्न है धमाल लोक नृत्य किससे संबंधित है। इसमें पता नहीं है कि एसएससी दोबारा इसको चेंज किया या नहीं किया, लेकिन जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो एम.एन. राय हो जाएगा। अगला प्रश्न है धमाल लोक नृत्य किससे संबंधित है। आपको बताना है धमाल लोक नृत्य जो है वो किससे संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 जम्मू और कश्मीर का है। देखिए धमाल लोक नृत्य जम्मू कश्मीर में रौफ जनजाति द्वारा किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है ट्यूबलाइट के अंदर किसका मिश्रण होता है। तो मरकरी और आर्गन का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है 2015-16 के लिए निम्न में से किस रेलवे स्टेशन को पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु पुरस्कृत किया गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 उज्जैन को किया गया था। अगला प्रश्न है देखिए जो स्टरडे का क्वेश्चन ऑफ द डे था मिसाम्बी रेंज किसके लिए प्रसिद्ध है, तो इसका परफेक्ट आंसर जो है वो लोहा के लिए प्रसिद्ध था। जो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे अधिक समय तक समानांतर सरकार की स्थापना कहाँ की गई थी। इसका आंसर क्या करना है आपको कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बताना है। दूसरा मैंने एक क्वेश्चन पूछा है बीच में, उसको भी आपको बताना है कॉमेंट करके। तीसरा आप इस 75 में कितना कर पाते हो उसको जरूर आप बताइए कि आपने कितना किया है। जो लोग हिंदी और करंट अफेयर्स नहीं देख रहे हैं वो जरूर देखें, और आप लोग कल का मैथ और रीजनिंग का जरूर सेट देखो। पूरा रीजनिंग नहीं होगा, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे उसको मैं जरूर लेके आऊंगा ताकि आप लोगों को परेशानी नहीं झेलना पड़े। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आपको क्या करना है अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए ताकि वो लोग भी इस वीडियो का बेनिफिट उठा सकें।